हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हमसे हो रही हैं जो स्पीच थेरेपी कराते कराते भी हमारे बच्चे की स्पीच नहीं आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी कुछ ऐसी कमियां हैं हम में हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट में है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम बच्चे की लगातार स्पीच थेरेपी कराए जा रहे हैं। बच्चे को ऑटिज़म है, एडीएचडी है या कोई भी डेवलपमेंटल डिले है, लेकिन इन सारी मेहनत के बाद भी हमारे बच्चे में स्पीच नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्क्रीन, टेलीविज़न, मोबाइल एक बहुत ही ख़ास कारण है। इट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न विच इज़ लीडिंग टू स्पीच एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर 18 महीने, अमेरिकन एकेडमी कहती है पीडियाट्रिक्स की कि अगर 18 महीने से पहले हमने बच्चे को स्क्रीन दे दिया, ठीक है, तो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज और स्पीच डिले हो सकता है, साथ में ही सोशल इंटरेक्शन कम होगा बच्चे का। वो सोशली इंटरेक्ट कैसे करते हैं किड्स के साथ, उसे टॉय से खेलने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब इन सारे फैक्टर्स के ध्यान रखते हुए आपने अपने बच्चे का स्क्रीन बंद तो कर दिया, ठीक है, और उसकी स्पीच थेरेपी भी स्टार्ट करा दी, लेकिन आप परेशान हैं कि क्यों आखिर मेरे बच्चे की स्पीच नहीं आ रही। स्पीच थेरेपी हम सबसे पहले इतने टाइम से करा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला तो मेन यही कारण है बच्चे का कि अगर स्पीच सेशंस लेते लेते आप बच्चे को, चाहे आप 2 मिनट सुनाओ, 5 मिनट सुनाओ या हाफ एन आवर सुनाओ, पूरे 24 घंटे में अगर आपने थोड़ा सा भी उसको राइम्स सुना दी, राइम्स, पोएम्स, इस टाइप की अगर आपने कोई भी चीज़ बच्चे को सुना दी, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, तो जो स्पीच आने आनी थी, ठीक है, स्पीच थेरेपी के बाद भी वो नहीं आएगी। ठीक है, स्पीच हम क्यों करा रहे हैं? कम्युनिकेशन, वर्ड्स लाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेरे पास वो आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जो, मैं उनसे बोलते हैं कि भैया तुम स्पीच थेरेपी करा रहे हो, बच्चे को मोबाइल तो नहीं देते? वो कहते हैं बस खाना खाते खाते देते हैं। खाना खाते खाते देते हो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आप राइम्स तो नहीं चला देते, पोएम्स तो नहीं चला देते। इनसे क्या होता है? स्पीच कभी नहीं आती। इनसे केवल क्या आता है? एक्साइटमेंट आती है, सेल्फ टॉकिंग आती है, सेल्फ हमिंग आती है, स्टिमिंग आती है। हमेशा गुनगुनाता रहेगा बच्चा, बच्चे के माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बच्चा स्थिर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्पीच मोबाइल देखने से क्यों चली गई थी? इसलिए चली गई थी क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन था। ठीक है, बच्चे को सिर्फ इतना पता था कि एक आवाज़ मेरे सामने रखी हुई सिस्टम में से मुझे सुनाई देगी और मुझे सिर्फ चुपचाप करके बैठना है। ठीक है, उसको ये नहीं पता था क्योंकि हमने उसे बताया ही नहीं कि, ना हमने उससे बातें की कि हमने बोलना है। ठीक है, आपस में बातें किस तरीके से करनी चाहिए। अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हें बताना है माय नेम इज़ दिस, क्योंकि उसे ये कभी चीज़ें सिखाई नहीं गई, उसको ऐसा एनवायरमेंटल एक्सपोजर नहीं मिला, तो इसलिए उसे वन वे कम्युनिकेशन आई। अगर आप स्पीच थेरेपी कराते कराते भी वन वे कम्युनिकेशन उसने लर्न किया तो फिर से वो फिक्सेट हो जाएगा, क्योंकि उसका माइंड अभी फुली डेवलप नहीं है। ठीक है, कच्चा माइंड है, ऑटिज्म पूरा उसके, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से वो बच्चा नहीं निकला है। ठीक है, अब करना क्या है? बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैम बच्चा को 2 मिनट दे दें, 3 मिनट दे दें। देखिए, स्क्रीन के बिना बिना बड़ा करना अपने बच्चे को बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है फ्रेंड्स, अगर बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है, बात है 18 महीने से पहले स्क्रीन टाइम की। ठीक है, कायदे से 4 साल तक हमेशा लिमिटेड देना चाहिए, जैसे 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। ठीक है, तो अगर आप दे भी रहे हैं तो कभी भी बच्चे को स्क्रीन या मोबाइल देख के वो अपना किसी काम में मत लगें, है ना। आप ये देखिए कि चलिए मैं उसे दे रही हूँ, अगर आपको कुछ दिखाना है, कभी भी उसको स्क्रीन देख के आपको काम में नहीं लगना, उसके साथ बैठना है, और राइम्स या पोएम्स कभी भी नहीं चलानी, कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी चलानी है, स्टोरी। ठीक है, आप स्टोरी आपने चली, साथ में उसके बैठो, 3 मिनट्स की वीडियो है, बस वो उसको दिखा दो, स्टोरी उसको साथ साथ समझा दो, ये कर रहा है, ये कर रहा है, साथ साथ आप बोलते रहेंगे तो बच्चे को लगेगा हाँ हमें बोलना भी होता है ना, क्या बच्चे को समझ आएगा। ठीक है, हमेशा टाइम देख के सिखाना है, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, कभी भी उसको ऑन करके अपने कामों में नहीं लग जाना। ये ध्यान रखना है कि बच्चा कभी भी वीडियो बीच में चेंज ना करे, स्क्रॉल ना करे, उससे माइंड में स्थिरता कभी भी नहीं आती, माइंड हमेशा रेस्टलेस रहेगा, इरिटेबल रहेगा, लेटर ऑन जाके यही बनेगा सिटिंग इंटॉलरेंस। जब उसको 3 मिनट्स की एक वीडियो बच्चा बैठ के नहीं देख पाया लगातार, उसके बाद तुम कहते हो कि भैया बच्चा वहाँ नहीं बैठ रहा,
है ना, क्लास में नहीं बैठ रहा, मेरे पास नहीं बैठ रहा, एक्टिविटी में नहीं बैठ रहा। और जब ये ब्लू स्क्रीन की एक बार हमारी हैबिट बन जाती है, उसके बाद फिर टॉयज़ या अलग एक्टिविटीज़ में नहीं दिमाग लगता, क्योंकि उसमें हमारी मेहनत लग रही है। ठीक है। दूसरी हम क्या गलती करते हैं कि जब भी हम स्पीच थेरेपी वगैरह कराते हैं, सबसे पहले हमें इमिटेशन सिखानी है। ठीक है। इमिटेशन क्या आती है, पूरे वर्ड्स लगातार बोल बोल के आती है। एप्पल, एप्पल। स्पीच के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम करो, साथ साथ एक वर्ड को 10 बार बोलो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल है कि वर्ड्स को ब्रेक नहीं करना। अपल, एप्पल, नो। अगर साउंड्स नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, उसको बोलो कि आपके मुंह को देखे। एप्पल, एप्पल। बॉल, बॉल, बॉल। ठीक है। तोड़ तोड़ के जितना बोलोगे उतना जाके लेट स्पीच आएगी। ठीक है। अगर बच्चा आधे अक्षर बोला, अपल, पल, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एप्रेक्सिया है, सिग्नल्स वीक हैं। ठीक है। सिग्नल स्ट्रॉन्ग करने के लिए एप्रेक्सिया वाले मेरे 3 पॉइंट्स वाली वीडियो पे काम करो, और एक बुक को 10 की जगह 20 बार कराओ, एक वर्ड को 10 की जगह 20 बार बोलो। मैं जितनी भी स्पीच सेशंस लेती हूँ, है ना, कभी भी तोड़ तोड़ के वर्ड्स नहीं लाती। मैं लाऊंगी तो डायरेक्ट स्पीच लाऊंगी, अचानक से पूरे वर्ड्स और पूरी स्पीच आएगी। जितने ही मेरे बच्चे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैं उसके उसके कानों में वर्ड्स डालती हूँ। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख उसके वर्ड्स डालती हूँ। अपने आप रैंडमली जब उसके सारे पॉइंट सस्टेन्ड एक्यूप्रेशर का इफेक्ट आ जाता है, फिर अपने आप सारे वर्ड्स की इमिटेशन आती है। व्हाट इज़ दिस एप्पल, व्हाट इज़ दिस मैंगो। मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं। ठीक है। उसके बाद ये वेट नहीं करना, जो अगली मिस्टेक हम करते हैं कि वर्ड कम आए हैं, वोकैबलरी कम है तो और वर्ड्स लाएं। एक बार अगर इमिटेशन आ गई, 50 वर्ड्स या 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स भी आ गए, डायरेक्ट स्टोरी पे आ जाइए। ठीक है। ये क्या है, लॉयन। ये क्या है, माउस। जाल में कौन फंसा है, लॉयन। जाल में कौन फंसा है, लॉयन। जाल को किसने काटा, माउस ने काटा। जाल को किसने काटा, माउस ने काटा। लॉयन ने क्या कहा, थैंक यू। किसको कहा, रैट को कहा। क्या कर रही हूँ ये मैं, स्पीच के साथ अंडरस्टैंडिंग ला रही हूँ, थिंकिंग ला रही हूँ। कम्युनिकेशन आगे जाके स्टेप बाय स्टेप आ जाएगी। वर्ड्स पे ही लगे रहेंगे तो बहुत लॉन्ग जर्नी है। ठीक है। वर्ड्स ही फिर आएंगे, कम्युनिकेशन लाना है हमें। ठीक है। बहुत बार ऐसे भी लोग आते हैं, कहते हैं कि मैम वर्ड्स तो अभी पूरे नहीं आए, वर्ड्स तो अभी एप्पल ही कहता है। क्या हम, आप कह रहे हो कि स्टोरी सुनाओ। मैं स्पीच कैसे लाई थी, कानों में 2 लाख वर्ड्स डालकर लाई हूँ स्पीच। ठीक है। इतने वर्ड्स मैंने डाल दिए, उस बच्चे के पास कोई चारा नहीं बचा बोलने के अलावा। उसके माइंड में फीड हो चुके हैं, भले ही मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ड्यू टू एप्रेक्सी और वीक सिग्नल्स। ऐसे ही स्टोरी में उसके अंदर भर रही हूँ। 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने बाद मेरे पास वो बताता है ये कौन है, लॉयन है। ये कौन है, माउस है। कौन नेट में बंधा है, लॉयन बंधा है। इस तरीके से वो एक्टिवेट करते हैं। अगले दिन मैं फिर पूछती हूँ मोबाइल का क्या शेप है, रेक्टेंगल। थिंकिंग के पॉइंट साथ साथ मैं एक्टिवेट करती रहती हूँ। इससे मुझे रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। सालों साल थेरेपीज़ नहीं करानी पड़ती, रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। गोल इफेक्टिव ट्रीटमेंट मैं करती हूँ। इमिटेशन आती है, फिर स्पीच आती है। आइडेंटिफिकेशन आती है, फिर स्पीच आती है। अंडरस्टैंडिंग आती है, उसके बाद स्पीच आती है। ठीक है। यू हैव टू फोर्स द चाइल्ड बाय filling lots of words in the brain. You have to force the child to speak. ठीक है। You have to press all the points, and you don't have to uh, you don't have to understand the gestures. बच्चे के जिस दिन आप इशारे समझना आपने बंद कर दिया, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं इरिटेट होता है, रोने लगता है, ऐसे कैसे भैया। अगर आपको अपने बच्चे को ठीक करना है, उसके जेस्चर समझने बंद कर दीजिए। 10 मिनट्स मत समझिए। सारे मेरे कई पेरेंट्स हैं जिनकी मैंने वीडियोस भी डाली हैं। ठीक है। 10-10 मिनट उसकी पेरेंट्स ने रुलाया उसको कि नहीं, जब पहले पानी बोलो हम तभी देंगे। 10 मिनट्स बाद वो बोला पानी। अगले दिन बोला पानी दे दो, बोलो। ठीक है। पानी दे दो बोल दिया। ये एक दिन का काम नहीं है। 2.25 साल के बच्चे की 4 साल में स्पीच और लैंग्वेज कम्युनिकेशन आया है, लेकिन इस तरीके से हम लाए हैं। हमने जेस्चर समझना बंद कर दिया। हमें नहीं समझ में आ रहा व्हाट यू आर सेइंग, और बच्चा लगा हुआ है, उसने वो समझा के रहा कि मैं समझा के रहूँगा। ज़िद्दी बना होता है बच्चों में, तो वो समझाएगा गिव मी वाटर, आई वॉन्ट वाटर, वाटर, एप्पल। उसकी फेवरेट चीज़ रख दो, बोल के रहेगा चॉकलेट। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।